अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद रशीद। जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझेंगे और नेक्स्ट आने वाले वक्त में मार्केट की मूव की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट है। आज मैं टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ माइक्रो लेवल पे क्या मूव हो सकता है मार्केट का वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मंथली चार्ट के ऊपर आता हूं। ये मंथली का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं मार्केट का जो हिस्टोरिकल लेवल है इस हवाले से। ठीक है, अब इसमें मार्केट का सबसे पहले मैं वैसे किस तरह का मूव है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, मार्केट इस वक्त जो है, अगर मैं इसका बॉटम लूं जो कि 4782 2009 में इसने ये जो डाटा मेरे पास आ रहा है उसके मुताबिक ये लो बनाया था। और इसमें अगर मैं इस चैनल को ड्रा करूं, ठीक है, और ये मैं एक्सप्लेन भी आपको करता हूं कि किस तरीके से, और जो मोस्ट रीसेंट जो हाइज इसने बनाए हैं उसको मैं टचिंग दूं, टच करूं, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर सामने नज़र आती है मार्केट की। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ये बॉटम, फिर दूसरा टच और फिर ये तीसरा लो बनाया जो कि 27,000 का था। ठीक है, टॉप की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक टच नज़र आता है, ये टच नज़र आता है जहाँ से रिजेक्शन हुई है। ठीक है, नीचे से सपोर्ट और ऊपर से रिजेक्शन। ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये जो एक चैनल की फॉर्मेशन है इसमें हमें मार्केट का एक स्ट्रक्चर एक बिग व्यू में हमें देखने को नज़र आता है। इसके अंदर मज़ीद एक अगर हम छोटे लेवल पे देखें या शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ भी हमें कुछ ट्रेंड नज़र आएंगे इसी तरह के। लेकिन मैं यहाँ पे यहीं पे जो इसके अंदर मोस्ट कह लें कि एक बेहतर ट्रेंड, एक ज़्यादा टचिंग वाला ट्रेंड जो मुझे देखने को नज़र आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये वाज़े तौर पे नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस जगह भी टचिंग नज़र आती है। ठीक है, सपोर्ट मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट देख सकते हैं आप। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट बनी। ठीक है, तो ये भी, ये जो एक ट्रेंड लाइन है या ये एक ट्रेंड है, ये भी एक अहमियत रखता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ भी इस मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ली है। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि देखें मार्केट जो है ना इस वक्त ये जो चैनल है, चैनल का जो अपसाइड है वहाँ पे ये मूव कर रही है। ठीक है, और हम जब देखेंगे इस चीज़ को तो ये वाली जो रेड लाइन है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि अगर मार्केट इस तरफ को गिरती है, नीचे की जानब को आती है इस तरफ, तो करीब करीब जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल हमारे पास निकल के आएगा वो ये वाला लेवल होगा। वो कौन सा लेवल है अगर हम देखें, ये मैं बाद में आपको दूसरे तरीके से भी ड्रा करके दिखाऊंगा। ये 43,000 का लेवल है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है 43,000 का लेवल है, 43 के। यहाँ पे मोस्ट रीसेंट जो एक कह लें कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट लेवल बनेगा वो ये 43K का होगा। ठीक है, अपसाइड अगर हम इस चैनल का देखें तो यहाँ पे हमें जो ऊपर की जानब जो एक रेजिस्टेंस इस लाइन के साथ साथ जो देखने को नजर आ, क्योंकि मार्केट इस लाइन को मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल हमारे पास निकल के आता है वो तकरीबन 49,400 का है। देखिए, ये
बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, इसमें 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मार्केट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन ये जैसे मैंने बताया 49,400 का लेवल निकल के आता है। तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो ये, और नीचे की जानब जाती है तो 43। तो मार्केट इस वक्त आप कह सकते हैं कि तकरीबन मिड से कोई 10% ऊपर खड़ी है। मतलब टोटल अगर मैं अभी ये आपको बना के भी दिखाता हूं कि ये किस तरीके से है, मिड से तकरीबन 10% ऊपर खड़ी है, ठीक हो गया। अगर खुदा न खास्ता इन फ्यूचर, ठीक है, अगर कभी मार्केट गिरती है, देखें बहुत ज्यादा कोई ऐसी पैनिक सूरत हाल बन जाती है, तो मार्केट के जो यहां से गिरने के बाद का जो सपोर्ट लेवल हम समझेंगे वो ये वाला लेवल होगा, जो कि तकरीबन 32,000 के आसपास हो सकता है। अच्छा, ये बात बड़ी मेरी अजीब लगेगी आपको कि भाई ये इस तरह, लेकिन ये मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो मार्केट का जो चार्ट बोल रहा है, जो स्ट्रक्चर बोल रही है, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। कि अभी तक जो मार्केट ने बिहेव किया है, या मार्केट अभी तक जिस तरह से चल रही है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक, जब ये 4,000 के लेवल पे किसी जमाने में थी, तो उस वक्त से लेके आज तक मार्केट ने इस तरीके से बिहेव किया है। तो इसी को समझते हुए मैं ये बात कर रहा हूं। मैं ये कतन ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से जो है 32 तक जा रही है, कोई पैनिक सूरत हाल है, या कोई इस तरह की, जैसे कि मतलब सो कॉल्ड गुरुस मैं कहूंगा कि ये बातें ऐसी कर रहे होते हैं कि जी अच्छा जी मार्केट ने तो इधर चले जाना है तो उधर चले जाना है। देखें, इस चीज से बाहर आ जाए। मैं तमाम जो अपने व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं या वैसे जानते हैं समझते हैं, मैं ये बात कहूंगा, हमने मार्केट के मूव को समझना है और उसके मुताबिक अपने डिसीजन लेने हैं, ठीक है। हमने क्यों ये चीज सोचनी है अच्छा जी ये तो जी इस लेवल तक चली जाएगी, उस लेवल तक चली जाएगी। हाँ भाई, जब जाएगी, जब ऐसा मूव होगा तो देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अभी तक की यही चीज है कि आप जो है, मैं भी बीच में शामिल हूं, हमें यही करना है कि जी मार्केट जिस तरह का बिहेव कर रही है, या हमारी मतलब ये तो मैं मार्केट के हवाले से डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो ये चीज हमारे शेयर्स के ऊपर भी उसी तरह ही लागू होती है कि एक सर्टन लेवल से मार्केट अगर नीचे चली जाती है तो हमें वहां पे नहीं रहना, या शेयर प्राइस एक सर्टन लेवल से नीचे चली जाती है तो हमें उसके अंदर नहीं रहना। फर्ज करें यहां पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 43 के से नीचे हमें यहां पे मार्केट के अंदर नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग ट्रेड, यहां पे लॉन्ग ट्रेड वालों को फौरन एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें वो जो होती है ना प्रिडिक्शंस करनी, जी ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, भाई अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर आप क्यों नहीं कर लेते, आप क्यों नहीं बहुत बड़ा कोई ब्ले करते और साल 2 साल लगा के तो अपना पैसा कमा के साइड पे हो जाए, ठीक है। तो ये इतना इजी नहीं है, इतना पॉसिबल आसान नहीं है इस चीज को कह ले के करना, जिस तरह के बताया जाता है कि जी अच्छा ऐसे है तो ये ले ले तो ऐसे है, तो भाई आप खुद कर ले सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये एक मार्केट की ट्रुथ है, ठीक है, इसको समझना है, सही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पे 49,400 से अगर ऊपर मार्केट निकल तो हम बुलिश साइड बहुत ज्यादा, मतलब बुलिश की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, जो कि ऊपर के लेवल 58,000 तक के भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मौजूद हो सकती है, ठीक है। अभी हमें जो करना है, अभी हम देखते हैं, अभी मैं ये एनालिसिस करता हूं, उसके मुताबिक देखना है कि अभी हमने क्या करना है, अभी मार्केट का करीब करीब का कितना मूव जो है वो हो सकता है, उसके मुताबिक हमने अपने शेयर्स जो हैं वो शेयर्स के अंदर भी ट्रेड उसी तरीके से लेना है, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट मैं ये स्टार्ट करता हूँ इस हवाले से। ये चीज समझ आ गई है कि अगर ये खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो कि जी मार्केट इस तरफ को जाए तो हमने अपना जेन ये वाला बना के रखना है, ऊपर की साइड को ये वाला रखना है। अभी मार्केट एक मिड में खड़ी है, मिड में कैसे खड़ी है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं सारा कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये मैं एक ही दफ़ा में डिलीट कर रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा बता दूँ ऊपर, ये वीकली अपडेट 19 तारीख मैंने लिखी है, ये कल की डेट है इसलिए ये 19 लिखी है, ठीक है। आज 20 है, आज ये वीडियो बन रही है, इसलिए इस चीज़ को नहीं लेना कि भी ये 19 लिखी है तो ये क्यों, और इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बताता हूँ जो कि रिसेंटली है, ठीक है जी। तो ये सारा मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा, अभी हम मोस्ट रीसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल हैं उनको ड्रा करेंगे और उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए मार्केट के अंदर मूव किस तरह का हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोस्ट रीसेंट जो रिजेक्शन है, ठीक है जी, उसको ड्रा करते हैं। ये हो गया, यहाँ से रिजेक्शन हुई है, ठीक है। देखिए, ये प्रिंसिपल होता है इस चीज़ का ड्रॉ करने का, और भी प्रिंसिपल होते हैं, सही है। ये देखें यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्लेन मैं कर दूं। हमने देखें सबसे पहले तो मोस्ट रीसेंट जो होता है उसको ड्रा करना होता है, उसके बाद देखना होता है कि वो अगर हिस्ट्री में भी कहीं पे इस चीज टच टच कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। हम उसको और स्ट्रांग सपोर्ट लेवल समझ लेंगे, ठीक है जी। ये देख लें, ये होगा। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट टच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हुई है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ब्लैक कलर जो लगाया है वो मैंने मंथली का लगाया, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये है सपोर्ट जोन, मतलब ऊपर का आप सपोर्ट इसको जोन ही समझिएगा, ठीक है। जो कि आपका लेवल है तकरीबन 47,948 से लेके ऊपर 49,000 का, ये जो लेवल है, ये जो जोन है आपस में, ठीक है। ये हो गया, ये नीचे सपोर्ट। अब देखें, मैंने जो यहाँ से लिया इसको, ठीक है, ये पहला सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गई, उसके बाद दूसरी सपोर्ट लेके मार्केट ये ऊपर गई है, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन जाती है। यहाँ पे इस कैंडल की विक भी आके टच कर रही है, तो ये इसलिए ज्यादा अहमियत की सपोर्ट लेवल बन जाता है। अब मैं इसको अगर हिस्टोरिकली भी साथ ड्रा करूं तो ये देखें, यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, उसकी नेक लाइन बनती है, ठीक है। ये आप देख लें इस तरीके से, ये चीज, ठीक है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ये उसकी नेक लाइन भी है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट लेवल हम इसको कंसिडर करेंगे, जो कि मंथली का सपोर्ट लेवल बन जाता है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ये जो जोन बनता है ये 42,687 और 43,429, ठीक है। ये जोन जो है, इस जोन, ये एक जोन है, सपोर्ट जोन है, ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, एक मार्केट का एक मूव आ गया। अगर हम इसमें देखें तो मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर गई, ये देखें यहां से, और यहां से मार्केट अब इस जगह पे है, ठीक है। जो कि मार्केट, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट ने अभी अपना मंथली के ऊपर स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट ये 43,000, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है चीज, 43,000 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे मार्केट कहीं भी 32 के लेवल तक भी आ सकती है, ये नीचे तक, यहां तक, ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद ये है कि मार्केट जो है अभी इस टच के बाद मार्केट एक साइडवे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब वो कैसे जा रही है आगे चलते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे जो हमें स्विंग नजर आ रहे हैं ये क्लियर नजर आ रहे हैं, मतलब सीधा अप ट्रेंड, नीचे ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल इससे नीचे बनी, और उसके बाद फिर जो कैंडल की एक कैंडल से दूसरे कैंडल की जो ओपनिंग है उसके ऊपर हो रही है। तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड, मतलब इस तरीके से नजर आ रहा है हमें। अगर नीचे भी आ रही है तो इसी तरीके से नजर आ रही है, ऊपर जा रही है तो इसी तरीके से नजर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कैंडल बनने के बाद मार्केट जो है वो एक तरफ को चली गई है, आगे दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल नहीं बनी जैसे कि पिछले स्विंग्स में बनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं वीकली के ऊपर।
अच्छा दोस्तों देखें, ये मेरी प्योर टेक्निकल जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं उसकी बेस के ऊपर मैं सारे एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके साथ मैं किसी किस्म की कोई न्यूज़ या कोई और चीज़ को अटैच नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन को समझते हुए ही हमने आगे अपने फिर डिसीजन लेने हैं, ठीक है। आप इसके साथ जो भी मतलब एक हमारे पॉलिटिकली जो कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, मॉनिटरी पॉलिसी है, वो डेफिनेटली हमारी मार्केट को अफेक्ट करती है, जैसे कि लास्ट अनाउंस हुई है, ठीक है। तो उसमें एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट एक डिप ले, ठीक है ना, क्योंकि उससे डायरेक्टली फंडामेंटल चेंजेस आती हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा की जो न्यूज़ होती है ना जी, फला पॉलिटिकल का इशू आ गया, कोई बड़ा इशू हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो सीरियस होता है जिससे वाकई ही चेंजेस आनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो वैसे होता है, कोई जलसा जुलूस हो गया, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो मार्केट उस चीज़ को नहीं लेती और ना ही उसका कोई उसको मार्केट के साथ अटैच करने का कोई फायदा होता है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसी चीजें हैं कि जिससे वाकई ही आप हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल चेंज होने हैं, ठीक है, या कोई पॉलिटिकली कोई बड़ा चेंज वाकई ही आना है, ठीक है, तो उससे मार्केट अफेक्ट डायरेक्टली करती है, ठीक है जी। अब हम ये मैंने वीकली का चार्ट वीकली में उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह जैसे वहाँ ड्रा किया, ये सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सही है। आगे हम इसमें ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मोस्ट रीसेंट को हमने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो अगर हिस्ट्री में किसी जगह पे जाके वो वेरीफाई कर रहा है या टचिंग कहीं पे कर रहा है तो वेल एंड गुड, वो और ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ से गिरने के बाद मार्केट अगर देखें तो यहाँ पे इस जगह पे इस कैंडल पे ये वाली जो कैंडल है, ये अगर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं कलर जो है पिंक दे रहा हूँ समझने के लिए, और इसको अब मैं इसी से पीछे जो है इसको ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये वाला स्विंग बन रहा है, ठीक है, जो कि हमें वीकली के मंथली के ऊपर वाजे तौर पे नजर नहीं आया था। ये मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये स्विंग बना यहाँ पे, लेकिन इसकी जो एक इस रेंज के अंदर सही शक्ल कह लें वो हमें इस तरीके से नजर आई है, ठीक है। ये नीचे रिजेक्शन आई, ठीक है। उसके बाद मतलब जब ये प्राइस नीचे गिरी तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कितनी कैंडल्स हैं, कितने वीक है, ठीक है। ये मतलब जुलाई से लेके इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है सितंबर तक समझ लें, ठीक है जी, सितंबर मिड तक जो है यहाँ तक रही, ठीक है। 2-2.5 माह जो है मार्केट जो है इसी रेंज में ये कैंडलें देख रहे हैं, इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सा लेवल है, ये तकरीबन लेवल है जो कि अक्सर मैं वीडियो में और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो है बताता रहता हूँ, 46,900 का लेवल है, ठीक हो गया ये लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बन चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, ठीक है जी। उसके बाद आप मतलब अगर देखें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट आगे मतलब आगे मार्केट ने किया और फेल हुआ और वापस मार्केट फिर तेजी के साथ नीचे आई, इसलिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं ये लेवल के बाद डेली के लेवल पे चलते हैं। डेली पे हमें क्या कोई चीज़ नज़र आ रही है उस हवाले से देखते हैं वाज़े तौर पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमने वीकली के ऊपर लेवल ड्रॉ किया था वो यहाँ भी एक्यूरेटली काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने वापस इस जोन में आई और जोन के बाद हायर हाई, हायर लो और हायर हाई बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी तक मार्केट ने ये प्रीवियस जो हायर लो है इसको ब्रेक नहीं किया, इसलिए इस रेंज के अंदर ये समझिएगा, मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मार्केट एक साइड वे में है, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली स्मॉलर ट्रेंड भी बनेंगे जिसमें डेली के ट्रेंड है, ये जैसे डेली का ट्रेंड है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद ये हायर हाई हायर लो बने हैं, ठीक है। अभी तक मार्केट इस मतलब ट्रेंड का जो है ब्रेक डाउन नहीं हुआ या मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन नहीं किया, इसलिए हम अभी तक इसको अप ट्रेंड ही
समझेंगे जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। ये देख सकते हैं ये ट्रेंड था तो यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे के ऊपर गई मार्केट, और अभी तक मार्केट इसको हम अप ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात की जाएगी, जब फर्ज करें वीकली की, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, ठीक है। जैसे ये वीकली का है, तो ये वीकली का ही लेवल और वीकली का ही ट्रेंड, तो मार्केट इसके लिहाज से अभी इसको क्रॉस नहीं कर पाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगी। तो हमने तो डेली के ऊपर चूंकि काम करना है या डेली को ही समझना है, तो इसलिए हम उसी को ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं कि अब मार्केट मतलब इस लेवल से नीचे आई है, तो थोड़ा सा ये चॉपी बिहेवियर है मार्केट, मतलब यहाँ पे जो एक पैटर्न बना रही है ऊपर से नीचे जैसे गिरी, तो ये जो पैटर्न था मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल जो बनती है 3 कैंडल के साथ जो बनती है, मतलब ये बेरिश कैंडल, यहाँ पे ये डोजी कैंडल और उसके बाद बुलिश कैंडल, तो ये एक अच्छा एक कह लें कि एक कैंडल पैटर्न जो होता है वो बना, और ये पैटर्न ये 3 कैंडल का पैटर्न भी वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जिसे कहते हैं कि एक हमें बुलिशनेस नजर आ रही है, लेकिन अभी क्लियर अप ट्रेंड नहीं है उस तरह, ठीक है, क्लियर अप ट्रेंड नहीं है। अब हम इसको मजीद आगे समझने के लिए आवरली पे चलेंगे, जहां पे हम बेहतर तौर पे डिसीजन ले लेंगे कि भाई अब हमने क्या करना है, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे, तो ये मोस्ट रीसेंट जो है हमारा प्राइस एक्शन है, इसको अगर हम लें, यहाँ से मैं अगर ड्रा करूँ तो हमें क्लियर नजर आएगी, ये रेजिस्टेंस लाइन नजर आ गई, ठीक है। और उसके बाद हम अगर इसको हॉरिजेंटली भी एक लेवल ड्रा करना चाहें, जैसे ये जोन है, ये बेसिकली इसको मैं ब्लू कर देता हूं ताकि हमें समझ रहे कि ये आवरली के ऊपर ये प्राइस एक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे हमें जो प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, इसके मुताबिक मार्केट इसके ये एक ट्राइंगल पैटर्न कह लें कि डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर रही है, तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है क्लियरली, ठीक है। देखें ये मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये चीज़ जो स्ट्रक्चर बोल रही है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे यहाँ से रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस और अब तीनों को जब अटैच किया तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल निकल के आ गया, वो ये वाला लेवल है। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे, और ये कहाँ तक गिर सकती है, देखें अभी है 46 से 489 का, ठीक हो गया। तो अभी जो हो सकता है नीचे लेवल आ सकती है मार्केट 45,700 तक, मतलब यहाँ से लगभग कोई 700-800 पॉइंट मार्केट नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये जो नीचे गिरना है, देखें ये मैंने आवरली का चार्ट लगाया, जरूरी नहीं है कि ये मैं कहूं कि जी लगातार 6 कैंडलें इस तरीके से नीचे को बन जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद नीचे आए, ठीक है, या डायरेक्टली भी नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो हमने मतलब अपने जेन बन ये हमें जब ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो ये जो एनालिसिस इस तरीके से आप अपने शेयर्स के अंदर भी इसी तरीके से एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि भाई ये शेयर प्राइस जो है हमारी नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी। एक्चुअल काम तो देखें हमने शेयर्स के अंदर जाके करना है, ठीक है ना, शेयर ज़ाहिर है शेयर के अंदर बाइंग सेलिंग करनी है वहाँ पे। तो ये जो कह लें कि स्ट्रेटजी तरीकाकार या मार्केट को समझने का है, वो शेयर प्राइस के अंदर भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों उम्मीद है कि ये वाली मतलब इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कर दें, नए व्यूवर्स जो है वो सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। गो के मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव शायद नहीं हूँ यूट्यूब पे, लेकिन चलें जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक टाइमली जो है वो इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। एक्टिव ना होने की वजह मैंने बता दी थी, क्योंकि मतलब शायद मेरा ये तरीका समझाने का या स्टफ़ मेरा जो है वो शायद लोगों को पसंद नहीं है या नहीं पसंद करते उस तरह, क्योंकि मुझसे बड़ी बड़ी छोड़ी नहीं जाती, सही है। और ऐसे सुहाने ख्वाब नहीं मैं दिखा सकता जी ऐसे कर लें तो ये ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो में थोड़ी लेट हो जाती है या जब मूड होता है तो फिर उसी वक्त ही बनाई जाती है।
डेफिनेटली रिस्पांस के ऊपर है, अगर रिस्पांस अच्छा रहे तो फिर बंदे का दिल भी करता है। लेकिन मार्केट हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोग जो है वो मतलब नहीं इस तरफ आते नहीं हैं या है नहीं। लर्निंग के हवाले से अगर मैं बात करूं या इस तरह, देखिए लर्निंग के बगैर आप मार्केट से कभी भी नहीं कमा सकते, जो मर्जी कर लें, ठीक है। एक दफ़ा दो दफ़ा तो आपका कोई शायद जैकपॉट लग जाए, कोई तुक्का लग जाए, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, लगातार आप एक काम सीख के जो है सही तरीके से करते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। और बाकी जो है मेरा तो देखें समझने समझाने का यही तरीका है। मैं कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करता, ये नहीं है कि मैं उनको मानता नहीं हूँ या इंडिकेटर का मैं करता हूँ, लेकिन उसको एक सेकंड लेवल पे रखता हूँ, एक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।